प्यारे बच्चों, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 के लिए शर्मा गेस्ट पेपर में टर्म 1 परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया था। उसी को हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इतिहास के बच्चों में शेयर करें ताकि वे भी लाभ ले सके। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी? तो ये की थी राखलदास बनर्जी ने। फिर डॉकयार्ड यानी गोदीबाड़ा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ था लोथल से। तीसरा है, मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो ये अंतिम शासक थे बृहदत्त। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो अर्थशास्त्र के रचयिता हैं कौटिल्य, जिनको हम लोग चाणक्य के नाम से भी जानते हैं और इनको विष्णुगुप्त भी बोलते हैं। विष्णुगुप्त के नाम से ये पंचतंत्र का कहानी लिखते थे। पांचवा है, मृतकों का टीला किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है मोहनजोदाड़ो को। छठा है, हड़प्पा नगर की खोज किस वर्ष हुई? तो ये हुई थी 1921 में। सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करते हुई लकड़ी की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई? तो ये है मोहनजोदाड़ो से। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या बिंबिसार? तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पन, तोल, काकनी या दिनार? तो इसका आंसर होगा पन। मुद्रा राक्षस के लेखक निम्न में से कौन है? तो भास है, कालिदास है, अश्वघोष है या विशाखा दत्त है? तो विशाखा दत्त इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य होगा, या अजातशत्रु? तो अजातशत्रु। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? 352 बीसी में, 305 बीसी में, 173 बीसी में या 261 बीसी में? तो ये होगा 305 बीसी में। अमरावती का स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो वो है आंध्र प्रदेश में। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं निम्नलिखित में किसमें संकलित है? तो ये है जातक कथा में। भोपाल की किस बेगम ने सांची के स्तूप के संरक्षण में योगदान दिया? तो सुल्तान जहां बेगम ने। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ और उनका बेटा का नाम था राहुल। महावीर का जन्म कहाँ हुआ? तो महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो स्थूलभद्र। स्तूप संबंधित है निम्न में से? तो किससे है? तो बौद्ध से। कुंडल वन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई? तो ये हुआ था कनिष्क के। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टर्म 1 के लिए। सूफी परंपरा में पीर से क्या अर्थ है? तो पीर का अर्थ होता है गुरु। भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान था? तो वो था धार्मिक सद्भाव में। भक्ति आंदोलन भारत के किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम? तो इसका सही आंसर है दक्षिण। कीर्तन को प्रारंभ करने वाले संत का क्या नाम था? तो उनका नाम था चैतन्य महाप्रभु। कीर्तन को प्रारंभ करने वाले संत का क्या नाम था? चैतन्य महाप्रभु। 2 बार आ गया क्वेश्चन। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो वो है चिश्ती। तलवंडी किसका जन्म स्थान था? तो तलवंडी था आपका नानक का। किस काल में प्रशासन ने न्यायिक कर व्यवस्था एवं आयन कर व्यवस्था प्रचलित थी? तो था विजयनगर काल में। 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? तो तालीकोट का युद्ध। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो 1336 ईस्वी। कृष्णदेव राय किस साम्राज्य के राजा थे? तो वो थे विजयनगर साम्राज्य के। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? तो बेल्लारी में।
कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो वो थे 8 तेलुगु कवि। ये मॉडल सेट में भी था। विजयनगर की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर एवं बुक्का ने। अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो अबुल फजल ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। प्रथम पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1526 ईस्वी में। आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो 5 भागों में। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो अकबर का वित्त मंत्री था टोडरमल। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? तो जहांगीर ने। मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है? तो पोलज कहा जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में साम्राज्य की आय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन क्या था? तो वह था खीराज, मतलब जिसको भू राजस्व कहते हैं। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।